अलोहा एयरलाइन 25,000 फीट के एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रहा था और तभी प्लेन का एक बड़ा हिस्सा टूटकर अलग हो गया। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ, इस हादसे के पीछे आखिर गलती किसकी थी। 28 अप्रैल 1988 दोपहर के 1:25 पर अलोहा एयरलाइन फ्लाइट 243 हीलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरा। फ्लाइट में 6 क्रू मेंबर्स और 89 पैसेंजर्स सवार थे। प्लेन में सब कुछ ठीक चल रहा था। इस फ्लाइट से पहले भी ये प्लेन 3 बार टेक ऑफ और लैंडिंग कर चुका था। हर उड़ान से पहले प्लेन का 3 बार इंस्पेक्शन भी किया गया था, पर प्लेन में कुछ भी गड़बड़ी नजर नहीं आया। प्लेन की ये चौथी और आखिरी फ्लाइट थी। अलोहा के लिए ये चौथी फ्लाइट आखिरी फ्लाइट होने वाला था। हीलो एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने से पहले फ्लाइट 243 का इंस्पेक्शन किया जाना था, पर प्लेन ऑलरेडी 3 बार उड़ान भर चुका था, यानी कि 3 बार इस प्लेन का इंस्पेक्शन किया जा चुका था। इसीलिए चौथी फ्लाइट से पहले इसका इंस्पेक्शन नहीं किया गया और ये फ्लाइट आखिरी बार ही उड़ान भर सका। 1:48 उड़ान के करीब 50 मिनट बाद ये प्लेन 24,000 फीट के एल्टीट्यूड में मावी आइलैंड के ऊपर से फ्लाई कर रहा था और तभी प्लेन के लेफ्ट साइड के रूफ का एक बड़ा हिस्सा उखड़ के अलग हो गया। इसके तुरंत बाद ही प्लेन में एक्सप्लोसिव डिकम्प्रेशन हो गया। पायलट्स अब ये फील करने लगा कि प्लेन कभी लेफ्ट की ओर मुड़ रहा था तो कभी राइट की ओर। प्लेन अब अनबैलेंस हो चुका था। डिकम्प्रेशन की वजह से प्लेन का प्रेशराइज्ड एयर तेजी से प्लेन से बाहर निकल गया। अब केबिन में इतना भी ऑक्सीजन नहीं था कि प्लेन में बैठे यात्री ठीक से सांस ले सके, पर राहत की बात यह थी कि प्लेन में ऑक्सीजन सिलेंडर भी था और ऐसे सिचुएशंस में ऑक्सीजन मास्क ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाता है। प्लेन में बैठे यात्री अब ऑक्सीजन मास्क की मदद से सांस ले रहे थे, जो कि लगभग 10 मिनट के लिए होता है, पर हर पैसेंजर इतना लकी नहीं था। प्लेन के इन हिस्सों में बैठे यात्रियों के लिए ऑक्सीजन मास्क भी नहीं था। लो ऑक्सीजन, कम प्रेशर और तेज हवाएं टकरा रही थी। इस टकराव के कारण इतना नॉइस क्रिएट हो रहा था कि पायलट्स एटीसी से ठीक से बात भी नहीं कर पा रहे थे। तेज हवाएं प्लेन के डैमेज पार्ट को और भी बढ़ा रहा था और देखते ही देखते प्लेन के कॉकपिट का डोर भी उखड़ के प्लेन से अलग हो गया और कॉकपिट का भी प्रेशराइज्ड एयर अचानक से बाहर चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे पायलट्स को कोई पीछे की ओर खींच रहा हो। पायलट ने जब पीछे मुड़ के देखा तो उन्हें प्लेन के टुकड़े हवा में तैरते हुए नजर आ रहा था और ऊपर कोई भी छत नहीं था। नीला आसमान साफ साफ नजर आ रहा था। प्लेन के सारे पैसेंजर्स सीट बेल्ट लगाए हुए थे, इसीलिए वे अपने अपने सीट से बंधे हुए थे और प्लेन से बाहर शक नहीं हुए। लेकिन इस प्लेन में क्लेरा बेली नाम की एक फ्लाइट अटेंडेंट भी थी जो सीट बेल्ट नहीं पहनी थी और प्लेन का छत उखड़ने के साथ साथ ही वो प्लेन से बाहर गिर गई और फिर कभी उसके डेड बॉडी का पता नहीं चल पाया। प्लेन उस वक्त मावी आइलैंड के ऊपर से फ्लाई कर रहा था और इसी आइलैंड में एक एयरपोर्ट भी था जहां पर इस प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करा दिया गया। प्लेन में बैठे 64 लोग घायल हो चुके थे और 8 लोग गंभीर अवस्था में थे और इलाज के कुछ ही दिनों बाद सभी लोग वापस स्वस्थ हो गए। तो ये थी कहानी अलोहा एयरलाइन फ्लाइट 243 की और अब हम जानेंगे इसके अंदर की कुछ बातें। दोस्तों, इस केस स्टडी की शुरुआत करते हैं टेक ऑफ से कुछ मिनट्स पहले से। ये प्लेन 3 बार फ्लाई कर चुका था और प्लेन का इंस्पेक्शन भी 3 बार हो चुका था, यानी कि फ्लाइट 243 की ये चौथी फ्लाइट थी जिसे टेक ऑफ से पहले इंस्पेक्शन किया जाना था पर नहीं किया गया। अब आप में से बहुत से लोग ये सोचेंगे कि ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की गलती थी। अगर वो इंस्पेक्शन को स्किप नहीं करते और अच्छी तरह से चेकअप करते तो शायद ऐसा नहीं होता। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक प्लेन को अच्छी तरह से चेकअप करने के लिए 6 घंटे से भी अधिक समय लग सकता है और अलोहा जैसे एयरलाइन जो कि 3 बार उड़ान भर चुका था और चौथी बार उड़ान भरने ही वाला था, ऐसे में डिटेल इंस्पेक्शन किया जाता तो 6x4 यानी कि 24 घंटे सिर्फ इंस्पेक्शन में ही गुजर जाता। तो ये प्लेन उड़ेगा कब? टेक ऑफ से पहले इंस्पेक्शन के दौरान
सिर्फ प्लेन के चारों ओर चक्कर लगाया जाता है। अगर प्लेन में कुछ गड़बड़ी दिखा तो टेक ऑफ की इजाजत नहीं मिलेगा और अगर सब कुछ ठीक रहा तो प्लेन टेक ऑफ कर लेगा। फ्लाइट 243 का इंस्पेक्शन ऑलरेडी 3 बार हो चुका था, इसीलिए चौथी बार में इसको स्किप कर दिया गया। इस घटना के बाद NTSB यानी कि यूनाइटेड स्टेट नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने कहा कि ये घटना S10L भाग में लेफ्ट ज्वाइंट में जंग लगने के कारण हुआ। लेफ्ट ज्वाइंट प्लेन के बॉडी को ज्वाइंट करने में इस्तेमाल किया जाता है और S10L प्लेन के बॉडी के एक पर्टिकुलर भाग को इंडिकेट किया जाता है, क्योंकि प्लेन का स्ट्रक्चर बहुत ही बड़ा होता है और किसी भी पर्टिकुलर पार्ट को इंडिकेट करने के लिए उसके पोजीशन को नाम देना जरूरी हो जाता है। यहाँ पर S10L का अर्थ है स्टेशन 10 लेफ्ट। दोस्तों, इस तरह के इंस्पेक्शन मेंटेनेंस शॉप में किया जाता है। नॉर्मली 1 मंथ में प्लेन को शॉप में भेजा जाता है या फिर एक निश्चित फ्लाइट आवर के बाद, ठीक वैसे ही जैसा कि हम कार्स या बाइक्स का सर्विसिंग कराते हैं। अलोहा के इमरजेंसी लैंडिंग में ये भी प्रूव कर दिया कि प्लेन का स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और ये काफी फ्लेक्सिबल भी होता है। मैंने स्ट्रॉन्ग इसीलिए कहा क्योंकि इस प्लेन में कुछ ही % भाग हेड और टेल को कंबाइंड किए हुए था। अब यहाँ पर एक और सवाल आता है कि प्लेन के इन सीट्स में बैठे पैसेंजर्स को ऑक्सीजन मास्क नहीं मिल सका क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर अपर पार्ट के लगेज के पीछे होता है और इस प्लेन में इसी का छत उखड़ चुका था। तो फिर इन सीट्स में बैठे पैसेंजर्स बिना ऑक्सीजन के जिंदा कैसे बच पाया? इसे समझने के लिए हमें एक छोटा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जिस समय प्लेन का रूफ उखड़ा उस वक्त प्लेन का एल्टीट्यूड 24,000 फीट था और हम जानते हैं कि 10,000 फीट में ऑक्सीजन लेवल और प्रेशर दोनों ही नॉर्मल होता है। यानी कि अगर प्लेन को 24,000 फीट के एल्टीट्यूड से 10,000 फीट के एल्टीट्यूड में लाया जाए तो इन सीट्स में बैठे सभी यात्रियों को आसानी से ऑक्सीजन और नॉर्मल प्रेशर मिल जाएगा। अलोहा को 24,000 फीट के एल्टीट्यूड से 10,000 फीट के एल्टीट्यूड में आने के लिए 14,000 फीट नीचे आना था और एक प्लेन 3,000 फीट पर मिनट की रफ्तार से नीचे आ सकता है, यानी कि 1 मिनट में 3,000 फीट। इस हिसाब से फ्लाइट 243 14,000 फीट नीचे आने के लिए करीब 4 से 5 मिनट का वक्त लगना था। यहाँ पर एक और समस्या थी, प्लेन डैमेज कंडीशन में था, इसीलिए ये प्लेन थोड़ा स्लोली नीचे आ रहा था। यानी कि अलोहा एयरलाइन को 24,000 फीट से 10,000 फीट तक आने में करीब 4 से 7 मिनट का वक्त लग गया होगा। इसका मतलब कि इन सीट्स में बैठे यात्रियों ने 5 से 7 मिनट्स तक बिना ऑक्सीजन और लो प्रेशर में गुजारा था, फिर भी वे सारे पैसेंजर्स जीवित बच गए। ऐसा इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन और प्रेशर होता तो है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, और कम ऑक्सीजन की वजह से हमारे दिमाग को भी ऑक्सीजन कम मिलने लगता है और धीरे धीरे बेहोशी छाने लगती है। ऐसे अवस्था में हम कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते और अपना कॉन्शियसनेस खोने लगते हैं। दोस्तों, ऐसे सिचुएशंस में इंसान की मौत तुरंत नहीं होती, इसमें थोड़ा वक्त मिल जाता है और ठीक ऐसा ही इन सीट्स में बैठे पैसेंजर्स के साथ भी हुआ। वे जिंदा तो थे पर एक लाश की तरह। तो ये थी कहानी अलोहा एयरलाइन फ्लाइट 243 की। इस वीडियो का एक और पार्ट आने वाला है जिसमें पायलट के पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कंडीशन में पायलट कैसे प्लेन को कंट्रोल करता है, कौन कौन से स्टेप्स पायलट लेता है।